जय श्री राम दोस्तों भारत ने अपनी कूटनीति से ऐसा मजबूत कदम उठाया कि बांग्लादेश को भी आखिरकार भारत के आगे झुकना पड़ा। मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, भारत के खिलाफ कई फैसले ले रहे थे, लेकिन जब उनका देश आर्थिक संकट में घिर गया तो उन्हें भारत का सहयोग आवश्यक लगने लगा। बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में भारत के खिलाफ कुछ निर्णय लिए थे, जिनमें हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना प्रमुख था। यह मछली भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान। बांग्लादेश ने इस निर्यात पर रोक लगाकर तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। तीस्ता नदी, जो भारत के सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश तक बहती है, दोनों देशों के लिए कृषि और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक जल स्रोत है। हालांकि बांग्लादेश की यह चाल भारत पर कोई असर नहीं डाल पाई। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया कि अगर इस तरह के व्यापारिक प्रतिबंध जारी रहे तो भारत भी बांग्लादेश को निर्यात होने वाली जरूरी वस्तुओं पर पुनर्विचार कर सकता है। भारत ने बांग्लादेश के सामने अपनी मजबूती दिखाई, जिसके चलते बांग्लादेश की रणनीति विफल हो गई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी और जब भारत ने बांग्लादेश को अपने आर्थिक कदमों से घेरा तो बांग्लादेश को अपनी गंभीर स्थिति का एहसास हुआ। साथ ही अदानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दी कि अगर उनका $500 मिलियन का बकाया नहीं चुकाया गया तो बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसने बांग्लादेश की स्थिति को और भी खराब कर दिया, क्योंकि बिजली की कमी से उनके उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को गहरा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया है। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन के कर्ज की मांग की है और समय पर भुगतान न होने की स्थिति में दंड की चेतावनी दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को रोकने की चेतावनी दी है, अन्यथा व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दी है। अब बांग्लादेश को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ संबंध बनाए रखना कितना जरूरी है। मोहम्मद यूनुस, जो पहले तीस्ता जल विवाद पर भारत के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे थे, अब समझौता करने को तैयार हैं। बांग्लादेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और अन्य देशों के साथ खराब होते संबंधों ने उन्हें भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की ओर प्रेरित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत और बांग्लादेश मिलकर तीस्ता नदी जल विवाद और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर सहमति बना लेते हैं तो दोनों देशों के बीच फिर से सामान्य संबंध स्थापित हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच का यह राजनीतिक और कूटनीतिक संघर्ष कई पहलुओं को उजागर करता है, जो दक्षिण एशिया की भू राजनीति और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। भारत का कूटनीतिक और आर्थिक दबाव, बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति और बाहरी वैश्विक शक्तियों के हस्तक्षेप ने बांग्लादेश को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर किया है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। यह एक प्रतीकात्मक निर्णय था, क्योंकि यह मछली भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश का उद्देश्य भारत को तीस्ता नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर झुकाने का था, लेकिन भारत की विशाल जलवायु और आर्थिक कूटनीति ने इस रणनीति को नाकाम कर दिया। बांग्लादेश यह समझने में असफल रहा कि भारत के पास अन्य वैकल्पिक स्रोत भी हैं, जिससे उसे कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। इस कदम से बांग्लादेश की नीतियों की नासमझी उजागर होती है, जो उन्हें भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली पड़ोसी के साथ ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बना पाई। भारत ने बांग्लादेश को यह दिखा दिया कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और विविधतापूर्ण है कि वह इस तरह के छोटे व्यापारिक प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगा। भारत ने न केवल बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी को समझा, बल्कि अपनी वैश्विक शक्ति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को घेरने की कूटनीतिक चाल भी खेली। अदानी ग्रुप द्वारा दी गई चेतावनी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति में बाधा डालने की धमकी दी। भारत की इस रणनीति ने बांग्लादेश को अपनी सीमित संसाधनों की असलियत से
रूबरू कराया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी। उनके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ स्थिति को और जटिल बना रहा है। रूस और ऑस्ट्रेलिया की ओर से दिए गए आर्थिक दबाव ने बांग्लादेश को और अस्थिर कर दिया है। रूस द्वारा $630 मिलियन के कर्ज की मांग और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों के अत्याचारों के विरोध में व्यापारिक प्रतिबंध की धमकी बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को और खराब कर रहे हैं। अब बांग्लादेश ने यह महसूस कर लिया है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना उनके लिए अनिवार्य है। भारत की कूटनीति और व्यापारिक ताकत ने बांग्लादेश को यह दिखा दिया कि उसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग करना होगा। आने वाले समय में बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर कोई ठोस समझौता हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते फिर से सामान्य हो सकते हैं। भारत अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखेगा, लेकिन कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश की स्थिति को भी ध्यान में रखकर कोई सहमति बनाने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियां आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती हैं। अगर वे रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों से समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है। इसके साथ ही अगर वे अपने बिजली संकट को हल नहीं कर पाए तो उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बांग्लादेश को भारत, IMF और विश्व बैंक से आर्थिक सहयोग लेने की कोशिश करनी होगी। अगर बांग्लादेश अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारे और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे तो वे संकट से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन आवश्यक होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार से क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे बाहरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने में। अगर बांग्लादेश भारत के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ता है तो यह क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आने वाले वर्षों में बांग्लादेश को भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना होगा। भारत की कूटनीति, अदानी ग्रुप का आर्थिक दबाव और वैश्विक शक्तियों के हस्तक्षेप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश को अपने पड़ोसियों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के साथ साथ कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाएगा।